और अब बात पीएफआई की साजिश की। पीएफआई का प्लान 2047 तक मुस्लिम हिंदुस्तान। पीएफआई का दफ्तर आतंक की फैक्ट्री। एनजीओ का नाम हथियारों की ट्रेनिंग कैंप। अतहर जलालुद्दीन का प्लान, कौन कौन लाया गन। मोदी के दौरे से 24 घंटे पहले क्या साजिश हुई। क्या पटना में मोदी की जान पर खतरा था। पीएफआई की आतंक फैक्ट्री, कहां तक कनेक्शन। जिहादी साजिश का कौन मास्टरमाइंड। अजमेर टू पटना, खुलासे अभी बाकी है। बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में तीसरे संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया है। फुलवारी शरीफ से अरमान मलिक नाम के एक शख्स को पकड़ा गया है। इससे पहले पुलिस ने अतहर और जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ये सभी पिछले कई दिनों से देश विरोधी गतिविधियों में लगे थे। इनके पास से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला जिसका नाम है इंडिया 2047। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2047 तक इंडिया में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर 10% मुस्लिम जुड़ जाएं तो वो हिंदुओं को घुटने के बल ला सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार जलालुद्दीन के घर से पुलिस को कई संदिग्ध सामान मिला। जलालुद्दीन के घर से पीएफआई के 49 झंडे मिले। पुलिस ने पीएफआई का हिंदी और उर्दू में छपा हुआ पर्चा और बुकलेट और इसके साथ 49 झंडे बरामद किए हैं। कमरे में 30 कुर्सियां मिली जिन पर बैठकर मीटिंग हुआ करती थी। इसके साथ ही पुलिस ने घर से मोबाइल फोन भी जब्त किया है। डॉक्यूमेंट के अंदर बहुसंख्यक हिंदुओं को घुटने पर लाने की बात कही गई है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2047 तक मुसलमानों के हाथ में सत्ता लानी होगी। जलालुद्दीन के घर से और क्या क्या मिला है, देखिए इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुलिस ने जलालुद्दीन के घर पर जब छापेमारी की तो वहाँ से कई चीज़ें बरामद हुई। ये वो चीज़ें हैं, आप देखिए ये झंडा जो है वो पीएफआई का झंडा है और इस तरह के कई झंडे यहाँ से मिले। यहाँ देखिए ये इस तरह के कई झंडे हैं जो वहाँ पर थे। पीएफआई और एसडीपीआई इन दोनों का वहाँ पर चूँकि दफ्तर था और इस वजह से यहाँ पर उससे संबंधित कई पर्चे, झंडे ये सब वहाँ से बरामद हुए। और वहाँ एक गद्दे के नीचे से जो इंडिया विज़न 2047 था वो मिला। और इसके अलावा तमाम ये जो आप दस्तावेज़ देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जलालुद्दीन के घर से ही मिली, जिसे किराए के तौर पर पीएफआई और एसडीपीआई के किराए के तौर पर लिया गया था। और अब देखिए ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि ये इकरारनामा है मकान का और इसके अलावा जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं। और इसके बारे में उन लोगों से जब पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि किस तरह से ये जो संगठन उनका चल रहा था, संगठन से लोगों को जोड़ने के लिए जो तमाम कोशिशें हो रही थी, जो पर्चे बांटे जाते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ मौके से मिली। और पुलिस अब यहाँ भी देखिए बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, रजिस्टर हैं। अब पुलिस इन सारे जो पर्चे हैं, झंडे हैं, बैनर हैं और जो तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगाल रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इससे जुड़े हुए और कौन लोग थे और कौन से लोग थे जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे। और अब इसके ज़रिए अब पुलिस तमाम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इससे जुड़े हुए हैं। और लगातार पुलिस की छापेमारी अभी चल भी रही है। एएसपी फुलवारी शरीफ का ये दफ्तर है और यहाँ भी आप देखिए तमाम वो झंडे, ये ख़ास तरह का इनका झंडा और इसको लेकर जो उन्होंने अपने विज़न डॉक्यूमेंट में जो बातें कही हैं
उससे जोड़कर अब पुलिस तमाम चीज़ों को देख रही है कि कैसे इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री में तब्दील करना है, 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश में बना देना है, और इसके लिए कई जो दूसरे मुस्लिम कंट्री हैं उनसे मदद कैसे लेनी है, इन सारी बातों का जिक्र जो है वो किया गया है। तो अब फिलहाल पुलिस जो चीज़ें वहाँ से बरामद की हैं और जो जानकारियाँ मिली हैं पूछताछ के दौरान, उन दोनों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।